हाय। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए लेसन के साथ, जो कि है ब्लॉक द बॉयफ्रेंड। अब हम इस लेसन में ये सीखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जब जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो। तो हो सकता है कि वो लड़की आपसे ज्यादा बात करती है, आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, और हो सकता है कि आपको भी लगता है कि वो आपको पसंद करती है, पर उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। कितने बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये मुझसे ज्यादा बात करती है, मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, मैं इसे घुमाता हूँ, पर जब प्यार करने की बात आती है तो ये अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो आप पे अटैचमेंट फेस का अनजाने में यूज कर रही होती है। उसने आपको अट्रैक्ट किया होता है, पर अब वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रही होती है, और आपको उसे खोने का डर होता है, जिसके कारण आप उसके पीछे और ज्यादा भागते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के आपके पास आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लड़के ये एक्सपीरियंस करते हैं, इवन मैंने भी किया है। पर इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आपको पेशेंस दिखाना होगा। और हो सकता है कि आपको बहुत से सेटबैक्स मिलें, तो आपको स्ट्रांग बने रहना होगा। अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी, और आप काफी नाइस गाय मिस्टेक कर बैठेंगे, जिसे करने के बाद वो आपसे बस दूर हो जाएगी। मेरे साथ ये हो चुका है। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था जिसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, और वो मुझे हमेशा कंफ्यूज्ड रखती थी। वो कभी मुझे बोलती थी कि वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती और मेरे साथ बस भाग जाना चाहती है, पर उसके ही अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई होती थी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो बेटर है कि आप मूव ऑन कर लें और उससे भी बेटर लड़की को अट्रैक्ट करें। बस अपने आप को ये समझाएं कि वो आप पे अटैचमेंट फेस का यूज कर रही है, वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है, इसीलिए आप उससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आप कैसे उसे अपना बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि चलो इसके बॉयफ्रेंड की बुराई करते हैं, जिससे वो उसे छोड़ दे, और हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो लॉयल नहीं है, वो दूसरे लड़कियों के साथ ज्यादा घूमता है। अब हमें ऐसा लगता है कि ये सब बोलने से वो हमारी बात सुन लेगी और उसे छोड़ देगी, है ना? पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। देखिए, जब भी आप किसी लड़की के बॉयफ्रेंड की बुराई करते हैं तो वो उसे और ज्यादा पसंद करने लगती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसे फिर से पाने की कोशिश करना शुरू कर देती है, और दूसरी बात, उसे अच्छा नहीं लगता। मानिए या ना मानिए, पर जब भी कोई आपके गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोलता है तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, और फिर हम उसके पॉजिटिव साइड को देखना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने ये प्रूफ भी कर दिया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, तो भी उसका अट्रैक्शन कम नहीं होने वाला है। वो गुस्सा जरूर होगी, पर मौका मिलते ही फिर उसके पास चली जाएगी। तो फिर जैसे कि अब आप समझ ही गए होंगे कि उसके बॉयफ्रेंड की बुराई करने से आपका कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, बुराई नहीं कर सकते तो हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, जिससे फिर वो खुद ही उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दे, और उसे खुद ये रियलाइज होना शुरू हो जाए कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए सही नहीं है। अब देखिए, अगर आप उसके साथ बैठ के उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं और वो आपको उसके बारे में अच्छा बुरा बता रही है, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हो जाए तो भी वो आपको कभी डेट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप उसके साथ बैठ के उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप खुद ही अपने आप को फ्रेंड जोन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई लड़की आपसे किसी लड़के के बारे में बात कर रही है या फिर कोई एडवाइस मांग रही है, जैसे कि मुझे इस लड़के से कैसे बात करनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से आप अपने आप को खुद ही फ्रेंड जोन कर रहे हैं।
सीधे बोल दें, यार मुझे नहीं समझता ये सब, तुम किसी और लड़के से जाके पूछ लो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लड़के लड़कियों को सीधा मना करने से डरते हैं और फिर लड़कियां उनका ही फायदा उठाती हैं। अगर कोई लड़की मुझे गलती से भी ब्रो बोल देती है तो मैं बोल देता हूँ, मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए आपसे नाराज हो जाए, पर आप अपनी वैल्यू लूज नहीं करते हैं, ना ही आप फ्रेंड जोन होते हैं। लेकिन अगर आपने उसे कुछ नहीं बोला तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी वो आके आपको दूसरे लड़कों के बारे में बताए, जिससे बस आपकी वैल्यू और अट्रैक्शन दोनों कम हो जाएगी। तो इसी तरह याद रखिएगा कि आपको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात ही नहीं करनी है, ना ही उसकी बुराई करनी है, ना ही उसकी अच्छाई। अगर वो आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है तो भी आप उसे बोल दें, यार मुझे नहीं पढ़ना तुम दोनों के बीच में। और अगर वो अपने बॉयफ्रेंड की आपसे बुराई करती है तो उसे बोल दें, यार मैं नहीं जानता हूं उसे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये करने से आप एक हाई वैल्यू और अट्रैक्टिव इंसान बने रहेंगे। अब दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको उसके बॉयफ्रेंड से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और आप कम अट्रैक्टिव होने लगेंगे, कुछ गलतियां करके जो आपको अनअट्रैक्टिव बनाता है। याद रखिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपसे कितना भी अच्छा हो, आप फिर भी उससे उसकी गर्लफ्रेंड छीन सकते हैं। आप खुद ही नोटिस कीजिएगा कि अगर कोई लड़की चीट करती है तो ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से एक ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड चूज करती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियां लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली लड़कों को सिलेक्ट करती हैं। अब अगर आप अपने आप को उसके बॉयफ्रेंड से कंपेयर करेंगे तो आप उससे बेटर बनने की कोशिश करेंगे और ये आपके अगेंस्ट ही काम करेगा। जैसे अगर वो आपको बोलेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करता है, तो आप सोचेंगे यही मेरा मौका है और आप उसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देंगे। पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको उसे अट्रैक्ट करना है तो आपको उसके बॉयफ्रेंड का अपोजिट नहीं पर उसके जैसा बनना होगा, क्योंकि उसने जो किया है उसी से वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनी है। तो अगर आप उसका उल्टा करते हैं तो आप उसे अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये बात याद रखिएगा, आपको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना है और आपको उसके बॉयफ्रेंड का अपोजिट भी नहीं बनना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, अभी उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनी मूवी दिखा रहा है, उसने उस लड़की को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके रखा है और आपको उस लड़की को अपनी मूवी दिखानी होगी और उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम मूवी देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत से इमोशन क्रिएट होते हैं, उसी तरह आपको भी उसके अंदर उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा इमोशंस क्रिएट करना होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, अगर आप उन्हें बैठा के लॉजिकली समझाएं कि ये देखो ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, तो तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि लड़कियां इमोशनली डिसीजन लेती हैं। और लड़कियों के इमोशन कैसे कैप्चर करना है ये तो आप जानते हैं, मैजिकल एज को फॉलो करके। तो आपको कोशिश करना है कि आप उसे अटेंशन फेज में तीनों इमोशन दें, फिर आपको अट्रैक्शन फेज में उसे हाई वैल्यू ट्रेट शो करना है और अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, फिर एडिक्शन फेज में उसे एक्नॉलेज करना है और उसे अप्रूव करना है। जब भी वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे या फिर आपसे अट्रैक्ट होने के साइन दिखाए तो उसे अप्रूव करें, जैसे कि कहीं घुमाने ले जाएं या डिनर पे ले जाएं। और फिर आप अटैचमेंट फेज यूज करें। आप जितना परफेक्टली मैजिकल एज को फॉलो करते हैं वो आपसे उतना अट्रैक्ट होने लगती है और आपकी मूवी में इन्वॉल्व होने लगती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आपको उसे पूरी तरह अपना बनाना है तो आप भी जानते हैं कि आपको उसे इमोशनली और साथ ही साथ सेक्सुअली भी अट्रैक्ट करना होगा। तो सडक्शन रोड मैप का यूज करना ना भूलें। अगर आप उसे किस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। कोशिश करें कि आप अटैचमेंट फेज में उसके अंदर डिजायर क्रिएट करें कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहे। आप ये कंपटीशन या ऑब्स्टेकल्स का यूज करके कर सकते हैं। आपको बस वो गलतियां नहीं करनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, और उसके साथ साथ
उसे सेक्सुअली भी अट्रैक्ट करना है, जिससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप उससे जब भी मिलें तो उसे हग करें, उससे थोड़ा चिपक के बैठें, पर ये सब स्टार्टिंग में ना करें। अट्रैक्शन फेज के बाद ही सेडक्शन रोड मैप का इस्तेमाल करें। और ये भी याद रखें कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं है। आपको स्ट्रांग बने रहना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये मुझसे अट्रैक्ट होना शुरू हो गई है, पर तभी आप देखेंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई है। अब मुझे इन सब बातों से थोड़ा फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं अगर कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो 2 लड़कियों से साथ में बात करता हूँ, जिससे अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है तो मैं दूसरे लड़की से बात करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। वरना हम दोनों ये जानते हैं कि ये इतना फन नहीं होता किसी ऐसी लड़की को किसी और के साथ देखना जिसे आप पसंद करते हैं। तो स्ट्रांग बने रहें और पेशेंस रखें। आप भी ये कर सकते हैं, मैंने किया है और लोगों को करते हुए भी देखा है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं तो मे भी उसे छोड़ दें और उससे भी हॉट और बेटर लड़की को अपने लाइफ में ले आएं। आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा क्योंकि वो आप पे अटैचमेंट फेस का यूज कर रही होगी, पर ये वर्थ इट है। अभी तो नहीं, पर मे भी कुछ महीनों के बाद आप मूव ऑन कर लेंगे और रियलाइज करेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया था। तो चलिए, इसी के साथ साथ ये लेसन भी यहीं खत्म होता है और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द मिस्टेक्स यू मेक।